बीडीपीओ तावड़ू की कार्यशैली से नाराज सरपंच पंचायत समिति चेयरमैन ने की डीसी से मुलाकात। बता दें कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तावड़ू एवं कार्यवाहक बीडीपीओ अरुण कुमार यादव की कार्यशैली से सरपंच व पंचायत प्रतिनिधि बेहद खफा हैं। बीडीपीओ की कार्यशैली से नाराज दर्जनों सरपंचों ने दो पंचायत समिति अध्यक्ष और नुहू तावड़ू ने सोमवार को लघु सचिवालय नुहू में नुहू के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा से मुलाकात की है। आपको बता दें कि जिला मेवात सरपंच संगठन के प्रधान रफीक हथौड़ी ने कहा है कि बेहद अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने भरोसा दिलाया है कि ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रफीक हथौड़ी ने कहा है कि उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने अगले 2 दिन में कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिला प्रधान ने कहा है कि अगर 2 दिन में बीडीपीओ अरुण कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाली 6 जून को नुहू जिले के दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी ऐसे अधिकारियों की शिकायत की जाएगी। इसके अलावा पंचायत समिति अध्यक्ष तावड़ू ने भी बीडीपीओ तावड़ू पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि बीडीपीओ अरुण कुमार यादव ने उनकी बेइज्जती की है और अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले महीने ही वह झज्जर जिले के माछरौली में तबादला होकर यहां आए हैं। उनका रवैया वहां से भी अच्छा नहीं था और उन पर इसके अलावा और कई गंभीर आरोप लगाए। लिहाजा ऐसे अधिकारी के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक पंचायत प्रतिनिधि चुप नहीं बैठेंगे। सरपंचों ने सोमवार को उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा से मुलाकात के लिए करीब 3 घंटे से अधिक समय लघु सचिवालय नुहू परिसर में बिताया और मुलाकात करने के बाद ही जब उनको कार्रवाई का आश्वासन मिल गया तभी जाकर वे अपने घर लौटे। दरअसल ये विवाद शुरू होता है और एक ग्राम सचिव के बीमार होने की बात को लेकर जेके हॉस्पिटल नुहू से इलाज की बात ग्राम सचिव ने अपने बीडीपीओ अरुण कुमार यादव से कही थी। इसके बाद अरुण कुमार यादव बीडीपीओ ने अस्पताल संचालक व उसके भाई पर भी जान से मारने की धमकी देने और गलत मेडिकल इत्यादि बनाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार से की थी। इसके बाद सरपंचों व पंचायत समिति अध्यक्षों ने भी बीडीपीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनकी हिस्ट्री तक खोल डाली। कुल मिलाकर सोमवार को एक तरफ जहां वकीलों एवं उपायुक्त के बीच विवाद गहरा गया तो दूसरी तरफ पंचायत प्रतिनिधियों को भी बीडीपीओ अरुण कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का भी भरोसा डीसी विश्राम कुमार मीणा ने दिया। अब देखना यह है कि इस मामले में कब तक बीडीपीओ अरुण कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। कि जगह भी उनकी होगी, समय भी उनका होगा, इस तरह की चेतावनी को आप कैसे देखते हैं? बेशक देखो, वो गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, जिसके मैंने कहा था अभी आपसे पहले कि साइकोलॉजी प्रॉब्लम है उसको। गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, इसी तरीके की उसकी परवरिश होगी। हमारे ब्लड के अंदर और हमारे नेचर के अंदर, मेवात के इन नौजवान युवाओं के अंदर इस तरीके की शब्द नहीं है जो किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम करें। हाँ, जरूर उसने अभी 1 घंटा पहले ब्लॉक के अंदर हमारे सरपंचों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। वो मामला भी हमने डीसी साहब के संज्ञान में लाने का काम किया है और डीसी साहब ने बड़े मजबूती के साथ उस संज्ञान में लेकर के और कहा है और बार बार कहा है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से मैं बहुत अच्छे से निपटना जानता हूं। अगर आपकी कार्रवाई पर अमल नहीं हुआ तो आपका स्टेप क्या होगा? निश्चित तौर पर इसके बाद में हमारे आदरणीय जो सेनापति हैं, जिसकी हम सेना है, हरियाणा पंचायत राज के जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय माननीय कृष्णलाल पवार जी, उनके पास जाकर के उनके दरबार में इस बात को रखेंगे और उनकी रोशनी में इस बात को लेकर आएंगे कि आप हमारे सेनापति हैं, आपकी सेना ब्लॉक के अंदर भटकती घूम रही है और पंचायत राज के जो विकास गांव के अंदर हैं उनमें बाधा है ये अधिकारी जो डाल रहे हैं, इनके ऊपर आप लगाम लगाने का काम करें। हम पंचायत मंत्री के सामने भी इस मामले को लेकर आएंगे। बाकी उम्मीद है हमें कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस मामले को बहुत मजबूती के साथ देखने का काम करेंगे और हमें न्याय देने का काम करेंगे। आज हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से सिर्फ इंसाफ मांगने आए थे उनकी कलम से और हम उम्मीद है कि वो इंसाफ देने का काम करेंगे। 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी मेवात के दौरे पर आ रहे हैं। अगर आपका समाधान नहीं होता है तो क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी? बेशक डीसी साहब ने कहा है कि हम 6 तारीख से पहले इस समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। अगर ऐसी बात होगी तो हम डीसी साहब के संज्ञान में लाने का काम करेंगे। डीसी साहब की रोशनी में माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी इस मामले को रखने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
मैं चेयरमैन हसन मोहम्मद ब्लॉक समिति तावड़ू। हमारे ब्लॉक में बीडीपीओ अरुण कुमार यादव 18 अप्रैल को ज्वाइन करते हैं। 18 अप्रैल को ज्वाइन करने के बाद में हमारी 22 की मीटिंग थी पंचायत समिति की। वो फोन करके बताते हैं कि जी चेयरमैन साहब मीटिंग को कैंसिल कर दें। 22 की मेरी झज्जर कोर्ट में कोई डेट है, क्योंकि वीडियो साहब काफ़ी मीटिंग हमारी लेट चल रही है, तो आप मीटिंग को करें। क्योंकि मेरी मजबूरी है और मुझे कोर्ट में जाना है, सेम डेट में मैं नहीं कर सकता भाई, कोर्ट भी और मगर जी को अगर लेटर वगैरह है तो दो, मैं उस बेस पर कैंसिल करा देता हूँ जिसको मीटिंग को। तो नहीं जी कोई बात नहीं चेयरमैन साहब, आप कैंसिल कराओ, वो रिक्वेस्ट है आपसे। और मैंने चलो कोई बात नहीं, नए अधिकारी हैं, नए आए हैं तो ज़्यादा ठीक नहीं है मेरी, तो मैंने कैंसिल कर दी 22 तारीख की मीटिंग। उसके बाद फिर 28 में आते हैं, SCPO दीपक यादव के थ्रू कॉल करा करके मुझे बुलाया जाता है ब्लॉक में कि बीडीओ साहब भाई नए आए हैं ब्लॉक में, तो आप आएँ और आप एक बार मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो मैं आ जाता हूँ जी। उस टाइम ब्लॉक में मैं आकर के अपने बैठता हूँ। वीडियो साहब कहीं उस टाइम आए नहीं थे, मैं पहले पहुँच गया था। तो आते हैं, आने के बाद में आते ही मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। आते ही मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोलना, भाई आप क्यों बैठे हैं, आपका क्या राइट है यहाँ पे, मैं आपका 1 घंटे का सेक्रेटरी हूँ, उसके अलावा आपको यहाँ कोई परमिशन नहीं है। वहाँ स्टाफ से भी सेवादार हैं जो और हैं, उनसे भी सबसे मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं, आप किसी को नहीं बैठने देंगे ना कि। लेकिन बीडीओ साहब आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे, मेरी आपकी फर्स्ट मीटिंग है, मुझे पता है, मैं तो सही बात है आपको जानता भी नहीं कि आप हमारे नए वीडियो हैं, और आप इस तरीके से, आपने मेरा क्या देखा है, मैंने क्या आपको देखा, इस तरीके से ये गलत है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। मुझे लोगों ने चुना है, ब्लॉक ने मुझे चुना है, 2 लाख लोगों ने मुझे चुना है, यह ब्लॉक हमारा है, और आप इस तरीके से ना कर। नहीं, कुल मिला करके वो वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं कि भाई आप नहीं बैठ सकते ब्लॉक में, आप सिर्फ मीटिंग होगी जिस दिन समिति की, उस दिन 1 घंटे का मैं आपका सेक्रेटरी हूँ, उसके अलावा ब्लॉक मुझे चलाना है, कैसे चलाना है, क्या करना है, आपको कोई परमिशन नहीं है। ये गलत बात है। और इनका रवैया, हमने इनका पता किया कि भाई अब ये ट्रांसफ़र, जैसे ट्रांसफ़र नोट में था कि भाई झज्जर माछरौली ब्लॉक से ट्रांसफ़र होकर के आए हैं ये बीडीपी, तो वहाँ का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या और जो भी संपर्क थे उनसे हमने संपर्क किया, तो वहाँ पर भी इनके का बहुत बुरा रवैया है। इनके खिलाफ जैसे सुनने में आया है 4 सीट हैं, 4-4, और इनके खिलाफ वहाँ पर तलाक का केस है, घरवाले को जो चाकू मारने का भी है, और वहाँ पर दबाव बना करके अपने कॉन्ट्रैक्टर अपना रखते हैं कि भाई मन मर्जी उनसे कमीशन लेना, मन मर्जी उनसे काम कराना, इस तरीके से इनका वहाँ पर रवैया है। और हो चुके हैं एक बार, जिस हिसाब से हमारे पास इनका मैसेज है, और उनका भ्रष्टाचार का लेटर भी साथ संलग्न है। तो हमें उम्मीद है कि डीसी साहब हमें ज़रूर न्याय देंगे और ऐसे भ्रष्ट और करप्ट आदमी का ज़रूर समाधान करेंगे। और इनका